नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में पिछले 24 घंटे के अंदर हुए 3 हत्याओं की। पहला जो हत्या हुई है वो मोकामा में हुई है। ये अंदेशा था पहले से, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रही है चुनाव, तो दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह हैं, और इस बीच में पीके के समर्थक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दूसरी तरफ एक एएसआई को गोली मारा गया है। तीसरी तरफ समस्तीपुर के पास एक किसान को गोली मारी गई है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और मोकामा सीट को इस वक्त पूरे बिहार की नज़र इस वक्त मोकामा सीट पर लगी हुई है। ये वही सीट है जहां से 2000 में यहाँ पर सूरजभान सिंह जीत चुके हैं चुनाव, और अनंत सिंह के साथ सीधा मुकाबला, 2 बाहुबली का मुकाबला, आरजेडी से सूरजभान सिंह, जेडीयू से अनंत सिंह। तो ये दिलचस्प मामला है कि इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ होगा, और जो अंदेशा था वो हुआ है। और सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में जिस तरीके से गैंगस्टर वॉर, गैंग वॉर, क्या इस तरह की चीज़ें दिखेंगी इस चुनाव में। और दूसरा जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी तादाद में सब ने बाहुबलियों को टिकट दिए हैं। आरजेडी ने करीब 9 दिए हैं, और जेडीयू की तरफ से दिया गया है, बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो सवाल है कि क्या बिहार एक बार फिर से उसी दौर में जा रहा है जिस दौर में उससे निकलने में लंबा वक्त लगा था। आप देखें तो साल 2000 से लेकर 2010 तक इन बाहुबलियों का एक तरीके से सफाया किया गया था नीतीश राज में। लेकिन इस वक्त इस चुनाव में जिस तरीके से इन बाहुबलियों का उभार दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। और एक तरफ जहां पीएम मोदी की रैली हुई, उसमें उस जंगल राज को दोहराया गया, याद कराया गया कि देखिए, और इसलिए भी जंगल राज को याद दिलाया जा रहा है क्योंकि लालू यादव के बेटे तेजस्वी को महागठबंधन ने सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया है। दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के जो चीफ हैं मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। हालांकि वहां पर महागठबंधन में इस वक्त मुसलमानों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह यह है कि मुसलमानों का कहना है कि डिप्टी सीएम के लिए जब मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया तो किसी मुसलमान को क्यों नहीं इस पद पर लाया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में, बिहार चुनाव के बारे में, हमें आप कमेंट करिए, क्योंकि इसको हम अपने वीडियो में शेयर करेंगे और उस कमेंट को लेंगे उसमें। तो इसीलिए आप कमेंट करिए कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त बिहार चुनाव में इस वक्त क्या, क्योंकि वोटिंग में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। दूसरा, सभी पार्टियों की तरफ से पलायन मुद्दा बनाया जा रहा है कि इस वक्त जो भी लोग आए हैं बिहार से छठ में, वापस मत जाइए, वोट करके उसके बाद यहीं रहना है। ये सभी दल वादे कर रहे हैं इस तरीके से। एक तरफ जहां पीके के जनसुराज ने पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया, और लगातार वो ये बात कहते रहे हैं कि आप रुक जाइए, चुनाव तक रुकिए, उसके बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है वो आपको नौकरी देंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री हम यहीं लगाएंगे। तो दूसरी तरफ तेजस्वी की तरफ से भी कुछ इसी तरह के वादे, तो तेजस्वी ने 4 कदम बढ़ के किया है। तेजस्वी ने कहा कि यहाँ पर हम आपको नौकरी देंगे, और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। तो ये बड़ा वादा है। और इसके साथ जीविका दीदी को हर साल 30,000 रुपये देने का वादा किया है 10,000 की जगह। तो ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं, महिला समर्थक, उसके काट के तौर पर तेजस्वी का ये ऐलान है। दूसरा, महागठबंधन की तरफ से और भी कई सारे अपने डिक्लेरेशन घोषणा पत्र में कई ऐसी चीज़ों का ऐलान किया है जो एनडीए के लिए एक तरीके से उसका जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। इसमें एक तो यह है कि महागठबंधन की तरफ से वक्फ बोर्ड का विरोध किया गया है। दूसरा, कहा गया कि जो गया में बौद्ध गया है, उसकी जो मंदिर है वो बौद्ध को सौंप देना चाहिए। तो इस तरह की डिमांड तेजस्वी की तरफ से रखा गया है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो तेजस्वी ने रखा है। तेजस्वी ने फोकस किया है कि हम किसानों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। और दूसरा, आप अगर देखें तो 20 साल से लेकर 29 साल तक करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं बिहार में। तो क्या उनको टारगेट करने के लिए लगातार तेजस्वी की तरफ से कोशिश है? क्योंकि जब सरकारी नौकरी देने की बातें की जा रही है तो ये वही वर्ग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, जो उनको नौकरी की तलाश है। दूसरा, ये भी फैक्टर आप देखिए कि बिहार में सरकारी नौकरी का एक बड़ा लंबा क्रेज रहा है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की अगर वादे किए गए हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, तो एक बड़ा वादा है। और तेजस्वी इससे पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। 5 लाख नौकरी जब पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने नौकरी दी भी, लाखों नौकरियां बांटी उन्होंने।
तो इसीलिए इस बिना पर लोग एक बार भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन है नहीं कि आप एक स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में आप हर घर रोजगार देंगे। करीब 2.5 करोड़ वहाँ पर घर है, तो आप कैसे हर घर एक एक रोजगार देंगे? 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे, सरकारी नौकरी? तो ये तो एक जुमला है। लेकिन अब अगर इस तरह के वादे अगर रखे गए हैं, तेजस्वी की तरफ से किए गए हैं, तो एनडीए को अब समझ नहीं आ रहा है कि हम इसके कार्ट में क्या लाएं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, बीजेपी जब बंगाल में गई थी ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के वादे किए थे कि हम यहाँ के राज्य के परिवहन की बसों में महिलाओं को फ्री कर देंगे, बिजली के कुछ यूनिट्स फ्री करेंगे, इस तरह के तमाम वादे किए थे। लेकिन वहाँ पे बीजेपी चली नहीं। यहाँ पर यह है कि क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर भी बीजेपी इस वक्त ये नहीं कह रही है कि हम नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से लगातार तेजस्वी का नाम प्रोजेक्ट किया गया है, सबसे पहले साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अब अगर देखें तो तेजस्वी हो या महागठबंधन हो, वो एनडीए की तुलना में एक बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक एनडीए में अमित शाह ने जब पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? दूसरा ये भी जगजाहिर है कि नीतीश कुमार एक तरीके से लंबे समय से अस्वस्थ भी चल रहे हैं। कई तरह के उनको सवाल उठे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो ऐसे में क्या अब बीजेपी किसी नए चेहरे को लाएगी? क्या नीतीश कुमार को किसी राज्य का गवर्नर बना के भेजा जाएगा, केंद्र में भेजा जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। और दूसरा, क्या जेडीयू के बैसाखी पर केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार टिकी है। तो अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती है बीजेपी, तो क्या जेडीयू की तरफ से वो बैसाखी को हटा लिया जाएगा? क्या? वैसे कई सवाल हैं इस वक्त। दूसरा ये भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी चाह रही है, जेडीयू को खत्म करना चाह रही है। तो इस तरह के एलिगेशंस खुद तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। तो इस वक्त ऐसे कई तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा आगे। और मुझे लगता है कि इस पर पूरे इस वक्त देश की नज़र लगी हुई है। और जब बिहार चुनाव की बात होती है तो यहाँ पर क्योंकि आप अगर देखें तो सीटों के लिहाज से भी विधानसभा की 243 सीटें हैं, तो लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर सीट भी है। दूसरा, यहाँ से सेंटर में भी अच्छे खासे मिनिस्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। तो इस लिहाज से इस वक्त सबकी नज़र बिहार में है कि यहाँ पर क्या होगा। क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, वापसी होगी, या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है? इसीलिए एनडीए की तरफ से लालू यादव के 15 साल जंगल राज कहकर उसे याद दिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर आप इस वक्त अगर महागठबंधन को आपने वोट किया तो तेजस्वी सीएम बन जाएगा, फिर आप सभी का जीना दूभर कर देगा। तो इस तरीके से लगातार एनडीए की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, महागठबंधन के खिलाफ मुद्दा बनाया जा रहा है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसे सत्ता में बिठाती है और किसे वहाँ से भगाती है। इसी के साथ महाबम शंकर को दीजिए इजाज़त। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट करिए, लिखिए, और किस तरह के आप सुधार चाह रहे हैं वो भी बताइए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।